हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ क्लास 12th। विस्तास चैप्टर है द एनिमी। आज हम इसका पार्ट 4th लेकर आपके सामने आए हैं। ये जो कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं ये थोड़ा ही टाइम तक यूट्यूब पर रहेगा। उसके बाद इसको हम, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन का कंटेंट है, तो बहुत जल्दी यहाँ से हट जाएगा। तो जितना हो सके आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child। जब ये सारे विचार उसके दिमाग में चल रहे थे, हालांकि अब उसको ये आदमी ज़्यादा अच्छा पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ये ज़्यादा, पहले बच्चा था अब ये बच्चा नहीं है। शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन। और वो उसको वॉश करती रही जब तक कि उसका बॉडी का अपर पार्ट है वो क्लीन ना हो गया हो। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको टर्न ओवर कर दे। देखिए, डेयर या फिर एक होता है डेयर और एक होता है आपका नीड। इन दोनों के साथ अगर नॉट आता है, तो क्योंकि ये डेयर और नीड दोनों मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो ये यहाँ पर मॉडल वर्ब की तरह काम करती है जब भी इनके साथ नोट आ जाए, क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब जो है ना वो टर्न है, टर्न ओवर। ठीक है। वेयर वॉज सदाव। अब वो सदाव को ढूंढ रही है। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग। अब उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एंड शी वॉज एंशियस अगेन एंड शी रोज। अब वो वापस जो है थोड़ी घबरा जाती है और फिर वापस खड़ी होती है। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल। उसके हाथ जो है वो गलत टॉवेल के ऊपर वो पोंछ लेती है। देन लेस्ट द मेन बी चिल्ड, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। और अब जो है ये सोचकर कि कहीं ये आदमी ज़्यादा ठंड की वजह से ना मर जाए, तो वो एक क्विल्ट, एक जो है रज़ाई उसके ऊपर बिछा देती है। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली। उसने सदाओ को बुलाया। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड। और सदाओ वैसे भी वहाँ आने ही वाला था जब उसने बुलाया था। हिज हैंड had been on the door and now he opened it। उसका हाथ दरवाजे के ऊपर ही था और अब उसको ओपन करता है। She saw that he had brought his surgeon emergency bag and that he wore his surgeon coat। अब हाना नोटिस करती है कि सदाओ ने एक तो उसका सर्जरी का जो इमरजेंसी बैग होता है वो अपने साथ लेकर आया है, और उसने अपना सर्जन कोट भी पहन रखा है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। उसने कहा कि अच्छा, तो तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम इसको ऑपरेट करोगे। यस, ही सैड शॉर्टली। उसने कहा बिल्कुल। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instrument out upon it। वो उसको हाँ बोलता है और फिर उसकी तरफ अपनी पीठ कर लेता है और अपने स्टरलाइज टॉवेल को ओपन करता है और उसको फ्लोर पर, जहाँ पर एक टोकोनोमा एल्कोव है, वहाँ पर उसको रख देता है इंस्ट्रूमेंट्स को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टोकोनोमा एल्कोव क्या होता है, तो इसके लिए हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। A niche or an alcove in a Japanese home for displaying a flower arrangement, cake mono और अदर पीस ऑफ आर्ट। घर का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर आप घर में फ्लावर्स वगैरह या फिर अदर आर्ट के जो पीस होते हैं, पीस ऑफ डेकोरेशंस होते हैं, उनको आप सजा कर रखते हैं वहाँ पर। ठीक है, उस जगह पर वो अपनी चीज़ों को रखता है। फेच टॉवेल, ही सेड। उसने कहा टॉवेल लेकर आओ। शी वेंट ओबीडेंटली बट हाउ एंशियस नाउ to the linen shelves and took out the towels। अब वो उसको फॉलो कर कर जो है टॉवेल्स लेने चली जाती है। There ought also to be an old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। वो सोचती है कि कुछ पुराने मैटिंग के कपड़े भी लेकर चलती हूँ ताकि उसका जो फ्लोर है, जो फर्श है, वो
ब्लड की वजह से गंदा ना हो और उसको कवर कर दिया जाए. शी वेंट आउट टू द बैक वरांदा where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold night and took an armful of them. तो ये सोचकर वो बाहर जाती है और जो गार्डनर है उसने कुछ कपड़ों के स्ट्रिप्स, कुछ चिंदे वहां पर रख रखे थे, क्योंकि जब भी सर्दी का टाइम होता है तो कुछ डेलिकेट कमजोर नाजुक श्रब्स होती हैं, झाड़ होते हैं, उनको रख बचाने के लिए उनके ऊपर ढक दिया जाता है उन कपड़ों को. वो सारे कपड़े लेकर अपने साथ आ जाती है. बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम शी सॉ दिस वॉज यूजलेस. जब वो कमरे में गई तो उसने देखा अब इसका कोई उपयोग नहीं है. द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पेकिंग इन द मैन्स वुंड एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम. क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही सारा जो खून है वो मैट पर बिखर चुका था. ओह द मैट, शी क्राइड. उसने कहा कि अरे मेरी मैट खराब हो गई. यस इट इज ruined, सदाव रिप्लाइड. सदाव ने कहा हाँ ये तो अब खराब हो गई है. एज दो ही डिड नॉट केयर, और इस तरीके से कहा कि उसको कहते हुए कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था. हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर. उसने कहा इसको घुमाने में मेरी मदद करो, पलटने में. She obeyed him without a word and he began to wash the man's back carefully. तो उसने उसकी बात मानी और अब सदाओ ने उसकी बैग को धोना शुरू कर दिया, वॉश करना शुरू कर दिया. यूमी would not wash him, she said. उसने कहा कि यूमी ने इसको नहीं धोया है. Did you wash him then? तो क्या तुमने उसे वॉश किया है? सदाओ ने पूछा. Not stopping for a moment his swift concise movement. अपने हाथों की गति को बिना रोके वो पूछ रहा है कि अच्छा अगर यूमी ने नहीं धोया है तो क्या तुमने इसको वॉश किया है? यस शी सेड. उसने कहा हाँ. ही डिड नॉट सीम टू हियर हर. लेकिन इस बात को सदाओ ने सुनना भी जरूरी नहीं समझा उसके जवाब को. बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वाज एट वर्क. लेकिन इस टाइप का जो उसका खो जाना है काम में, इससे जो हाना है वो काफ़ी यूज टू है, और उसको पता है कि जब सदाव काम में होता है तो वो इसी टाइप से बात करता है. शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट if it mattered to him what was the body upon what was the body upon वीन. वीन का मतलब होता है एक्सटेंडेड द पीरियड, मतलब उस समय में. he worked so long as it was for the work he did so excellently. You will have to give the anesthetic if he needs it, he said. उसने कहा कि अगर इसको जरूरत पड़ती है तो तुम्हें बेहोशी की दवा इसको देनी पड़ेगी. ये जो है डॉक्टर सदाव हाना से कह रहा है. आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली. बट नेवर हैव आई. कहती है मैंने, लेकिन मैंने तो कभी बेहोशी की दवा दी नहीं है. इट इज इजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली. उसने कहा बहुत आसान है. He was taking out the packing now. अब वो उसके घाव की पैकिंग निकालना शुरू करता है. And the blood began to flow more quickly. अब उसका खून और ज़्यादा तेजी से बहने लगा. He peered into the wound with the bright surgeon light fastened on his forehead. अब उसके घाव के अंदर वो अपने सर के ऊपर लाइट की मदद से और देखता है गहराई से. The bullet is still there. और कहता है कि अभी भी इसके अंदर बुलेट लगी हुई है. He said with the cool interest. Now I wonder how deep this rock wound is. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. अगर इस चट्टान की रॉक की वजह से जो इसका कट लगा हुआ है ज़्यादा गहरा नहीं होगा तो मैं इसके अंदर से बुलेट निकाल सकता हूँ. बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल. लेकिन ये ब्लीडिंग जो है वो सुपरफिशियल नहीं है. ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड. क्योंकि इसका जो है ब्लड बहुत ज़्यादा निकल चुका है. एट दिस मोमेंट हाना चौक्ड. ही लुक्ड अप एंड सो हर फेस द कलर ऑफ सल्फर. डोंट फेंट, ही सेड शार्पली. चक्कर मत खाओ. ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट. और इतना कहते हुए वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को नीचे नहीं रखता है. इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई. क्योंकि इस वक्त अगर मैं रुक गया तो ये आदमी ज़रूर मर जाएगा. शी क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ एंड लिफ्ट अप एंड रेन आउट टू द रूम ऑफ द रूम. अपने हाथों से अपने मुंह को बंद करते हुए वो रूम के बाहर भाग जाती है.
Outside in the garden, he heard her retching. गार्डन के बाहर उसको उल्टियां करने की आवाज आती है. बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन ये सुनकर भी वो अपना काम करता रहता है. इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, और वो कहता है कि अगर उसका पेट खाली हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है. ही थॉट. ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन. सदाव ये भूल चुका है कि उसने अपनी लाइफ में कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा है. बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनेबिलिटी to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. अब उसको थोड़ा इरिटेशन होने लग गया, अब चिड़चिड़ापन आने लग गया उसके अंदर. दिस मैन ही थॉट, यह आदमी उसने सोचा, देर इज नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लिव. इस दुनिया में ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिसकी वजह से इसको जीना चाहिए. अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली. ये सोचकर वो काफी रूथलेस हो गया, निर्दयी हो गया, और अब जल्दी जल्दी काम करने लगा. इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, बट सदाव पेड नो हीट एक्सेप्ट टू मटर एट हिम. तो इसकी वजह से वो दर्द के कारण थोड़ा कराहने लगा, लेकिन उस पर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया. ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक, I am not doing this for my own pleasure. In fact, I do not know why am I doing it. और वो कहता है कि और इसी तरीके से मॉर्निंग करो, कराओ, क्योंकि ये ऑपरेशन मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, और इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं कि ऑपरेशन क्यों कर रहा हूँ. द डोर ओपनड एंड देयर वॉज हाना अगेन. अब डोर ओपन होता है और हाना वापस अंदर एंटर करती है. वेयर इज द एनेस्थेटिक. और वो कहती है कि एनेस्थेटिक कहाँ है. वेयर इज द एनेस्थेटिक. वो काफी क्लियर वॉइस में पूछती है. सदाव मोशनड विथ हिज चिन. इट इज as well that you came back, he said. This fellow is beginning to stir. अब ये आदमी थोड़ा बहुत हिलने लगा है. She had the bottle and some cotton in her hand. अब उसके पास एक बॉटल, एक कॉटन है हाथ में. But how shall I do it? She asked. उसने कहा अब इसको कैसे देना है. Simply saturate the cotton on the hold and hold it near his nostril. कहता है कि इस कॉटन के ऊपर इसको लगाओ और नॉस्ट्रिल्स के पास इसको ले जाओ. Sadao replied without delaying for one moment. The intricate detail of his work, when he breathed badly, move it away a little. जब वो सांस ले तो इसको दूर लेकर चली जाना थोड़ी सी. She crouched close to the sleeping face of the young American. अब वो उसके चेहरे के पास उसको लेकर जाती है. It was a piteously thin face. बहुत पतला चेहरा था. She thought, and the lips were twisted, और उसके जो होठ थे वो मुड़ गए थे. The man was suffering whether he knew it or not. जो आदमी है काफी तकलीफ में है, चाहे उसको पता हो या ना हो. Watching him, she wondered if the stories suffering. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. वो सोच रही है कि जो कहानियां उसने सुन रखी है प्रिजनर्स के बारे में वो सच्ची है या नहीं है, इसके दर्द को देखकर, इसके घावों को देखकर. Then they came like flickers of rumor told by the word of mouth and always contradicted. In the newspapers, the reports were always that whenever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly. लेकिन अब यहाँ पर उसको एक जनरल के बारे में सोचने में आता है जिसका नाम है टाकिमा, और अपने वाइफ को बहुत बुरी तरीके से मारता है.
though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. अब उसकी टाकिमा की इन ब्रुटैलिटी के बारे में या क्रुएल्टी के बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि उसने बहुत सारी जो हैं वो बैटल जीत रखी है. If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this, for instance? अगर ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए इतना डेंजरस हो सकता है, तो जो उसका दुश्मन है उसको तो कितना बुरी तरीके से मारेगा, ये हम सोच सकते हैं. She hoped anxiously that this young man had not been tortured. वो उम्मीद करती है कि शायद इस आदमी को इतना तरीके से, इस बुरी तरीके से टॉर्चर नहीं किया गया हो. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck, just under the ear. इस वक्त उसको कानों के नीचे उसकी गर्दन पर कुछ निशान दिखते हैं. Those scars, she murmured, lifting her eyes to Sadav. वो कहती है कि देखो इसके गले पर निशान है. But he did not answer. लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया. At this moment, he felt the tip of his instrument strike against something hard. इस वक्त उसके इंस्ट्रूमेंट में कुछ हार्ड उसको टच हुआ. Dangerously near the kidney, और वो भी बिल्कुल किडनी के पास. Although all thought left him, he felt only the pursuit pleasure. लेकिन इसके बाद भी उसको काफी खुशी हुई. He propped with his finger delicately, familiar with every atom of this human body. वो अपनी उंगलियों को इस तरीके से चलाता है जैसे वो इस बॉडी के हर अंग को जानता है. His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. जो उसका प्रोफेसर था अमेरिका का, जो कि एक एनाटॉमी प्रोफेसर था. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin, sirs. He had thundered at his classes years after years to operate without as complete knowledge of the body as if you had made it. Anything less than that is murder. अगर किसी शरीर के बारे में तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है और उसको ऑपरेट करते हो, तो वो उसके मर्डर के बराबर होगा. ये उसके प्रोफेसर के वर्ड्स थे. इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाव मर्मर्ड. ये बिल्कुल किडनी के पास नहीं है, उसने कहा. इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द ऑपरेशन. वो अक्सर ऑपरेशन के वक्त अपने पेशेंट से बातें किया करता था. माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड. हमेशा वो अपने पेशेंट को माई फ्रेंड कहता था और अभी भी वो यही कर रहा था. फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी. ये भूल कर भी कि वो उसका दुश्मन है. देन क्विकली विद द cleanest and the most precise of incisions, the bullet was out. अब वो जो बुलेट है उसने निकाल दी. The man quivered but he was still unconscious. जो मैन था वो थोड़ी देर के लिए कांपा, लेकिन अभी भी अनकॉन्शियस है, बेहोश है. Nevertheless, he muttered a few English words. लेकिन उसने कुछ इंग्लिश वर्ड्स कहे. किस टाइप के? Guts, he muttered, choking. They got my guts. Sadao, Hana cried sharply. Hush, Sadao said. उसने चुप कर दिया उसको. The man sank again into the silence, so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough. If he wanted the man to live, to give hope. अब जो मेन है वो वापस चुप हो गया है, और सदाओं ने उसके हाथ को देखा, उसकी पल्स को देखा, तो बहुत धीरे चल रही थी लेकिन अभी भी पल्स चल रही थी. बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट. उसने कहा, मैं इस आदमी को जिंदा रहने नहीं देना चाहता. नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना. उसने कहा कि अब इसको एनेस्थेटिक देने की जरूरत नहीं है, बेहोशी की दवा देने की जरूरत नहीं है. He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicine, he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. अब वो एक इंजेक्शन लेता है और हाइपोडर्मिक इंजेक्शन उसके हाथ में इंजेक्ट करता है. Then putting down the needle,
He took the man's wrist again. अब नीडल को नीचे रखकर अपनी उसकी पल्स को वापस चेक करता है. The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. अब उसकी जो पल्स है धीरे धीरे तेज होने लगती है. This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed. उसने हाना से कहा कि ये आदमी जरूर जिंदा रहेगा. The young man walked so weak, his blue eyes so terrified when he perceived जब उसने क्या देखा, when he perceived where he was. इसकी जब आंखें खुली और उसने देखा कि वो कहाँ है, ये सोचकर वो काफी टेरिफाइड हो गया, डर गया. That Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. अब वो खुद उसकी सेवा कर रही है जबकि कोई सर्वेंट उस रूम में नहीं आएगा. When she came into the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. Don't be afraid, she begged him softly. उसने कहा डरने की जरूरत नहीं है. How come you speak English? He gasped. उसने हाना से पूछा कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकती हैं. I was a long time in America, she replied. उसने कहा कि काफी टाइम तक हम लोग अमेरिका में ही रहे थे. She saw that he wanted to reply to that but he could not. वो उसने देखा कि वो इसका रिप्लाई करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाया. And so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. उसने उसको कुछ खाना खिलाया. He ate unwillingly. उसने बिना इच्छा के खाया, but still he ate. लेकिन फिर भी उसने खाया. Now you will soon be strong. अब तुम जल्दी से strong हो जाओगे, she said, not liking him and yet moved to comfort him. उसे पसंद नहीं कर रही है फिर भी उसे कंफर्ट देने की कोशिश कर रही है. He did not answer. उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. उसने देखा कि आदमी बैठा हुआ है, अमेरिकन सोल्जर, और वो his face bloodless with the effort. उसके चेहरे पे अब कोई खून नहीं है. Lie down, Sadao cried. उसने कहा कि नीचे लेट जाओ. Do you want to die? तुम मरना चाहते हो? He forced the man down gently and strongly and examined the wound. उसने उसको लेटाया और उसके घाव का निरीक्षण किया. You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. उसने डांटते हुए कहा कि तुम अगर ऐसा करते रहोगे अपने आप को मार दोगे. What are you going to do with me? The boy muttered. उसने कहा कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो. He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? जो कि अभी 17 साल का लग रहा है. उसने कहा क्या तुम मुझे हैंड ओवर करने वाले हो, किसी को सौंपने वाले हो. फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर. एक पल के लिए सदाव ने कोई आंसर नहीं किया. ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन. और उसने वापस से सिल्क की जो रजाई है उसके ऊपर वापस बिछा दी. आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शेल डू विद यू. वो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ. बट he said, I ought of course to give you to the police. मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पुलिस को दे दूँ. You are a prisoner of war. क्योंकि तुम एक prisoner of war हो. No, do not tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. और जब उसने देखा वो कुछ बोलने वाला है तो उसने अपने हाथ से उसको बोलने से मना कर दिया. Do not even tell me your name unless I ask it. तुम अपना नाम भी मत बताना जब तक मैं ना पूछूं. They looked at each other for a moment. एक दूसरे को देखते हैं थोड़ी देर. And then the young man closed his eyes. फिर अपना आंखें बंद कर लेता है. And turned his face to the wall. और अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा लेता है. Okay, he whispered, his mouth a bitter line. Outside the door, Hannah was waiting for Sadao. बाहर सदाओ का वेट कर रही है Hannah. He saw at once that she was in trouble. और वो देखता है कि हाना काफी दिक्कत में है. Sadao, Yumi tells me that the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. वो जैसे ही बाहर जाकर पूछता है हाना से तो वो कहता है
हाना कहती है कि यूमी कहती है कि जब तक तुम इस आदमी को यहाँ छुपा कर रखोगे हम यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं, शी सेड. शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट. और वो लोग कहते हैं कि हम अमेरिका में इतने टाइम रहे हैं कि हम हमारे खुद की कंट्री के बारे में सोचना भूल चुके हैं. द थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, कि हम बिल्कुल अमेरिकन्स की जैसे हो गए हैं. इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली. अमेरिकन्स आर आर एनिमीज. वो कहता है कि ये सच नहीं है, अमेरिकन्स हमारे दुश्मन हैं. बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट. लेकिन मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को घायल देखूं या परेशान देखूं तो उसकी मदद किए बिना मैं नहीं रह सकता. द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंशियसली. उसने कहा लेकिन ये सारी बातें सर्वेंट्स को कौन समझाए. नो, ही एग्रीड. और वो एग्री कर जाता है. Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair of whom they were hired. It is a clear, it is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought टू डू. ये काफ़ी साफ है अब हमारा ऑनर क्या करना चाहता है, गार्डनर कहता है. ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ. उसने पूरी जिंदगी फूलों के साथ काम किया है. एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस. और वो घास में भी काफ़ी स्पेशलिस्ट है. फॉर सदाओस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन्स इन जापान. उस गार्डनर ने सदाओं के फादर के लिए जापान का सबसे फाइनेस्ट बेस्ट गार्डन बनाया था मोस का. स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ ऑफ अ पाइन नीडल मेयर्ड द वैलेट ऑफ इट्स सरफेस. वो हमेशा उसको इतना साफ रखता था कि कोई भी कचरा उसके ऊपर दिखता नहीं था और हमेशा क्लीन रहता था. माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल दैट ही ought टू डू, ही नाउ सेड, pinking a bud from a bush as he spoke. When the man was so near death, why did he not let him bleed? और वो कहता है कि जब वो आदमी इतना मरने वाला था तो उसको उसने मरने क्यों नहीं दिया. That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. और वो खुद के ऊपर काफी प्राउड फील कर रहा है कि वो किसी की भी जान बचा सकता है. The cook said contemptuously. She spilled a foul neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of the Vistaria vine. Blood is the best of fertilizers, and the old gardener would not let her waste a drop of it. वो उस बर्ड के ब्लड को एक जो एक वाइन का पौधा होता है उसके एक बेल के नीचे गिराता है और कहता है कि ये ब्लड ही सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर होता है इनकी ग्रो करने के लिए. इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली. लेकिन यूमी कहती है कि हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए. व्हाट विल बी बेटर देयर फैट इन देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर. अगर उसके पिता को देशद्रोही बता दिया गया या साबित हो गए तो फिर उन बच्चों का क्या होगा. They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby. And she knew that spoke on purpose that she might hear. और ये सारी बातें जब यूमी कर रही है तो जानबूझकर इतना जोर से कर रही है कि उसको हाना को सुनाई दे. That they were the right she knew to in the most of her being, but there was another part of her which she herself could not understand. It was not sentimental liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. अब वो उस prisoner के बारे में सोच रही है. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, anyway, let me tell you that my name is Tom. उसने अपना जब नाम बताया था तब भी वो उसको पसंद नहीं कर रही थी.
She had only bowed her little distant bow. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to argue it, uh, assuage it. Indeed, he was a great trouble in this house. ये उसके घर में एक मुसीबत बना हुआ है, वो हाना सोचती है। तो यहाँ पर जो है हम इसका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।